नमस्कार, मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सारे दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको गुप्त शत्रु से परेशान हैं या किसी तरह का आपको लगता है कि आपके घर में कुछ किया कराया है, या ऐसा कोई बिजनेस आपको लगता है कि मेरे बिजनेस से किसी ने बांध दिया है, या मेरा व्यापार तरीके से चल नहीं रहा है, या मेरे बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं, जिस घर में मैं रह रही हूँ मुझे बीमार पड़ रहे हैं। ये गुप्त शत्रु का पता तो नहीं चलता कि किसने किया, क्यों किया, लेकिन कई बार हमको घर के बाहर ऐसे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, या कोई हमारी दुकान के सामने नींबू डाल दिया, या तो चौराहे में कुछ ऐसा चीज़ गिरा दिया, मैं उसको खून के या रेंगते हुए आ गई हूँ। तो कहते हैं कि कोई मेरे घर में कुछ किया होगा या कोई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया होगा, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे हमारे विचारों में आते हैं। तो कई बार ये तो ग्रहों के कारण होता है कि अगर आपका ग्रह ऊपर नीचे हो रहा है या कोई परेशानी है तो आपको ऐसा हो सकता है। और कई बार सचमुच ऐसा कुछ चीजें हैं जो बाहरी चीजें जो हमको बहुत परेशान करती है, किसी की नजर लग जाती है, जैसे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है। अब इसको कैसे करें? छोटा बच्चा आए दिन बीमार पड़ रहा है, या तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ था लेकिन लगातार बच्चा बीमार पड़ रहा है, या कोई घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम तंदुरुस्त था, अचानक ऐसी बीमारी हुई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारे ऊपरी चीजें हैं। तो कुछ तंत्र ऐसे हैं जो हमको परेशान करती हैं। अब है कि इसको कैसे ठीक करें, तो आपको मैं कुछ छोटे छोटे टोटके बताऊंगी, आप इसको गौर से सुनिएगा। अब मुझे लगता है इससे आपको बहुत फायदे होंगे। पहला तो यह है कि देखिए, आपके घर में क्या बोलना चाहिए, लक्ष्मी जी होंगी। लक्ष्मी जहाँ पर आपने आसन किया, अब है कि आप लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है, ये आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी निवास कहाँ करती है। कई लोगों को हमको पता नहीं, हमको लगता है हमने आसन पर रख दिया तो लक्ष्मी जी शायद यहीं पर रह जाएगी। लक्ष्मी शायद क्या रखना है, क्या रहना चाहिए, तो मुझे इसका फल मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें घरेलू पारिवारिक चीजों पर आपको लक्ष्मी जी की कृपा बहुत जरूरी है। दूसरा है कि बगलामुखी, आपने सुना होगा बगलामुखी देवी होती है जो हमारे गुप्त शत्रु पर वार करती है। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम्स आया है, या अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई दिक्कत है, तो हमको बगलामुखी माँ का पूजा करना चाहिए। ये एक तंत्र में बहुत बड़ी विद्या है कि बगलामुखी, आपको बगलामुखी का ये मिल जाएगा, मंदिर मिलेगा कामाख्या में। आप देखेंगे वहां पर देवी है जो बहुत अंधेरे में है। आप कभी जाएंगे कामाख्या माता के पास तो जरूर आप बगलामुखी का दर्शन कीजिएगा। बगलामुखी ऐसे कि पूरा येलो, उनको येलो फूल दो, उनको येलो खाने में भी येलो चीज चाहिए, मीठा पसंद करती है, और बहुत तंत्र साधना पर बगलामुखी ये होती है, मतलब जागृत होती है। तो हम तो उतना बड़ा पूजा कर नहीं पाएंगे, बगलामुखी का पूजा घर में करने में उस तरह का पंडित मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें एक अलग परेशानी खड़ी होती है। तो मैं आपको छोटी छोटी चीज बता रही जो आप कर सकते हैं अपने गुप्त शत्रु के लिए। आप एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते के ऊपर लिखिए, आप किस चीज से लिखेंगे, हल्दी से। हल्दी में थोड़ा सा घी डाल दीजिए, और तुलसी मैया का आप वो जो डंडी होती है, जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को लीजिए, लेके उसको अच्छे से घोलिए। घोलने के बाद उस पान के पत्ते पे लिखिए ओम माता बगलामुखी, ओम माता बगलामुखी, ओम माता बगलामुखी। ये आप 3 बार लिखिए। समझ गए आप? एक पान का पत्ता लेंगे, हल्दी लग लीजिएगा, हल्दी में थोड़ा घी दीजिएगा, और तुलसी का डंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डंडा हम उठा लिए, नहीं, तुलसी का डंडा लीजिएगा, उसको अच्छे से घोलिएगा। घोलने के बाद उसमें आप लिखिए ओम माता बगलामुखी, ओम माता बगलामुखी, ओम माता बगलामुखी। इसके ऊपर आप फिटकरी, एक छोटी सी फिटकरी दीजिए, ठीक है, एक येलो कलर का फूल दीजिए, और एक सिक्का दीजिए। एक सिक्का रखिए, रखने के बाद नीचे एक येलो कपड़ा बिछा के सब काम करिएगा। येलो कपड़ा जब बिछ जाएगा उसको सारी चीजें रखिए, वो पान के पत्ते को रखिए, वो जो आपने जो सिक्का रखा उसको रखिए, और एक फिटकरी, गलती से याद रखिएगा, फिटकरी मैंने कपूर नहीं कहा, फिटकरी। आप उस फिटकरी को रखिए, अच्छे से बंद कीजिए। बंद करने के बाद उसको आप पीले रंग के धागे से बंद करिए, अच्छे से पैक करिए। पैक करने के बाद अगर आप पीपल पेड़ के नीचे रख सकते हैं तो पीपल पेड़ पर रखिए, या नहीं तो आप बहते हुए नदी में इसको बहा दीजिए। देखेंगे आपके घर में जितनी भी संकट है, आपको जो भी लग रहा है कि हमारे घर में किसी ने तंत्र तो नहीं किया, किसी को परेशानी नहीं है, तो देखेंगे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि माता बगलामुखी ऐसे जो शत्रु विनाश करने में इनके जैसे कोई चमत्कारी माता नहीं है, तो आपको बगलामुखी माता को करना है। तो आप जब भी इसको बहाएंगे या छोड़ेंगे तो माता बगलामुखी को याद करिएगा, आप बोलिएगा माता बगलामुखी हमारे घर के संकट को हर लीजिए, हमारी तकलीफ को आप कम कर दीजिए। बोलिएगा माँ को, अपने जितने भी
पूरी श्रद्धा, बहुत सात्विक मन से ये काम करिएगा। और ये आप शाम के समय करिएगा, पीपल पेड़ के नीचे शाम के समय जाके करिएगा। कोई दिया नहीं जलाना, कुछ नहीं करना। अगर आप पीपल पेड़ में रह रहे हैं, अगर आप नदी में भी बाहर है तो भी शाम को जाइएगा, जब सूरज ढलने लगेगा आपके उस समय ये काम करना, ये काम करेगा। दूसरा आपको है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, माता बगलामुखी तो है ही, माता बगलामुखी को तो पूजा कर रहे हैं। एक है कि आपका घर का आईना, आईना एक ऐसा चीज है जो आपके घर की कहानी बता देगी कि आपके घर कुछ है या नहीं है। देखेंगे आपके आईना, जो घर का आईना, वो चटकने शुरू हो जाता है, चटकता है, या तो आपको लगेगा आपके आईने में कुछ धब्बे आने लग गए, काले काले आपको धब्बे दिखेंगे। तो ये चीज को आपको गौर करना, क्या आपका आईना चटक रहा है या आपके घर के आईने में दाग दिखने लग रहे हैं, आपके घर में जो भी कांच का सामान है वो सुरक्षित नहीं लग रहा है, आपके बेडरूम में आपने जो कांच लगा है वो आपको बहुत परेशान कर रहा है। पहली बात तो बेडरूम में कांच नहीं होना चाहिए, आजकल तो अलमारी में भी कांच लगा दे रहे हैं, ये मत करिएगा, ये आपको बहुत गलत चीज। अगर आपने रखा भी है तो उसमें आप एक पर्दा टंगा दीजिए। आप पर्दा टंगाएंगे तो आपका प्रतिबिंब उसमें नहीं जाएगा। हमेशा ढक के रखिए, जब आप तैयार होंगे तो आप इसको अपना चेहरा देख सकते हैं, बाकी टाइम उसको आप ढक के रखिए। तो दर्पण को देखिए, अगर दर्पण चटक रहा है, अगर दर्पण में कहीं दाग धब्बे दिख रहे हैं आपको, तो तुरंत बदल डालिए। इसका मतलब आपके घर में कुछ है, आपके घर कुछ है जो आपको इस तरह इशारा दे रहा है। दर्पण पसंद नहीं है उनको, है ना। और दर्पण में ही माता लक्ष्मी का स्वरूप है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है, दर्पण नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपके आसन पर माता लक्ष्मी के पास आप छोटा सा एक दर्पण, देखिए मार्केट में मिलता है, पूजा सामग्री के पास मिलता है, एक छोटा सा दर्पण माता जी के सामने रखिए। माता जी के लक्ष्मी जैसे उसके प्रतिबिंब माता जी के ना पड़े, आप ऐसा करके रखिएगा कि माता जी का आसन पर, कि माता जी की जो छवि है उस दर्पण में आए। आप देखेंगे आपके घर की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, आपको काफी राहत महसूस होगा। और आपके घर में जितने भी टोना टटके या किसी ने कुछ किया है या किसी ने कुछ फेंका है या आपको बहुत परेशानी होगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो मेरे वीडियो आपके पास आएगा। नमस्कार, अगले बार फिर मैं आपसे मिलूंगी एक नए विषय को लेके, एक नए सब्जेक्ट को लेके। खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।